We are standing just in front of Pangong Lake. This is so beautiful and beyond explanations. Only one can feel it by viewing it. I can just only give you the glimpse of the lake, but the actual beauty can be seen only with the naked eyes. The mesmerizing hills just in front of the lake. In the back of the lake, there are glaciers, and in the front of the lake, there are naked mountains. Not a single greenery is there, and its combination with the blue sky is beyond explanation. Hello student, I hope you all are well in your home because आप जानते हैं इस टाइमिंग में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जब हम लोग मिले थे तो मेरा और आपका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था सिविल एकेडमी में। और आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही सिविल एकेडमी ने अब वर्चुअल क्लासेस के लिए जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है उसी में मैं वापस आपके सामने आई हूँ और मेरा मोटो यही है कि मैं आपको करंट से जोड़े रखूँ। इसीलिए मैंने आज करंट पर ये क्लास बनाई है आपके लिए, क्योंकि आपकी यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है तो आपको करंट से जुड़ा भी रहना होगा। आप जानते हैं कि कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन कोरोना से अलग और भी बहुत सारी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम उन्हें ना मिस करते हुए और अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अपडेट करते हुए उन पर आज चर्चा करेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू या आप ऑनलाइन पर भी उससे रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड करते रहिएगा। और अगर किसी भी तरह की अभी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना फीडबैक जो भी है वो आप हमें प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि तभी हम क्वालिटी के साथ आपको आगे की क्लासेस को अवेल करा सकते हैं या उपलब्ध करा पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहला है टॉपिक हमारा, आपने देखा होगा पेगोंग सो लेक। तो पेगोंग सो लेक आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और ये हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का ही मैटर है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, पेगोंग सो चर्चा में क्यों रहा। पेगोंग सो चर्चा में क्यों रहा या ये हमारे जानकारी में इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई उस पर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ध्यान में रखकर मैं ये टॉपिक आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ। तो चर्चा में रहा, एक्चुअल में आपको पता है कि अभी चीनी सेना ने भारत की कई जगह पर, जिसमें कि हमारा सिक्किम एरिया भी है और हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया भी है, इन पर आए दिन कोई ना कोई घुसपैठ या किसी ना किसी तरह की गतिविधियां हमें उनकी सेनाओं के द्वारा देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना जो है अब इस जो क्षेत्र है या ये सीमाएं हैं ये बहुत ज़्यादा तनाव का कारण बन गई हैं भारत और चीन के बीच में, क्योंकि ये सीमा विवाद पहले ही इतना अनसुलझा है जिसको लेकर आज तक समय समय पर भारत और चीन के मध्य विवाद होता रहा है। और चीन की इस तरह की गतिविधियों से भारत के राष्ट्रीय हित को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और भारत की सेना या भारत सरकार जो है सेना को तभी एक्टिव होने के लिए बोलती है जब उसको वो खतरा बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो अभी जो खतरा महसूस हुआ वो यही था कि ये जो लेक है पेगोंग सो, यहाँ पर जो चीनी सेना है वो भारतीय सेना के जवानों से मतलब उनके बीच में एक झड़प हुई थी और उससे ये क्षेत्र जो था चर्चा में आ गया, क्योंकि पेगोंग सो एक एरिया है। अभी इसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि इसकी अवस्थिति या इसका लोकेशन क्या है और इसका महत्व क्या है, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख जो कि अब यूटी बन चुका है उस एरिया में पड़ता है। और यहाँ पर ये आज का ही विषय नहीं है या आज ही ये मैटर या आज ये मुद्दा नहीं बना है कि इसमें चीनी सेनाओं की घुसपैठ देखी गई है। ये पहले से ही
कई बार 1962 के युद्ध में भी इसको हमने देखा था कि चीनी सेना ने इसको अपना गढ़ बनाया था या अपना एक सेंटर बनाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो चर्चा का मेन जो ये चर्चा में रही या जो हमारा न्यूज़ में आई वो यही थी कि यहाँ भारतीय सेना और चीनी सेना की आपस में झड़प हो गई। ठीक है, और इस पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने LAC और जो आपकी चीन के साथ हमारा जो आए दिन गतिविधियाँ या किसी तरह के रिलेशन जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनमें जिस तरह के हम लोग उनके साथ कमिटमेंट या कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो उनकी समीक्षा करने की बात की। तो जो LAC है, जैसा कि आप जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के मध्य एक सीमा है उसकी समीक्षा करने, उसकी जो वास्तविक अभी स्थिति है उसकी समीक्षा करने की बात भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। तो ये था चीज़ चर्चा में क्यों आया। लेकिन दूसरी बात कर लेते हैं कि पेगोंग सो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से बनते हैं कि इसका अर्थ क्या है। पेगोंग सो, आपको पता है TSO लिखा हुआ है इसको, इसमें T साइलेंट होता है और सो ये उनके आगे लगा होता है जो आपकी खारी पानी की झीलें होती हैं स्पेशली। तो अगर आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, पेगोंग सो अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति आपको दिख रही है, ये हाई ग्रासलैंड लेक है। ठीक है, इसका मतलब जो पेगोंग तसो या पेगोंग सो का जो माना जाता है लद्दाख में, वो हाई ग्रासलैंड लेक, उच्च घास भूमि वाली झीलें, और ये वर्तमान जो हमारा UT लद्दाख है उसमें 4350 मीटर की ऊंचाई पर एक लैंड लॉक्ड है। ठीक है, ये लैंड लिखा हुआ है, लैंड लॉक्ड है। क्यों लैंड लॉक्ड है? क्योंकि चीनी सीमा भी है और इंडियन सीमा भी है, जो इंडियन बाउंड्री है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट ये है, ये विश्व में सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर विश्व की सबसे खारे पानी की झील पूछी जाती है तो आपको पता है वो वॉन लेक है, जो कि आपकी टर्की में पड़ती है। लेकिन अब सबसे हाइट पर जो है तो वो हमारी इंडिया में है और वो है पेगोंग सो झील। तो पेगोंग सो ये आपकी सॉल्टी या आप इसे ब्रैकिश वाटर की झील बोल सकते हैं। साथ यहाँ पर ये UT के लद्दाख के लेह ज़िले, आपको पता है UT जो आपका डिक्लेयर हुआ है ये लद्दाख, इसमें केवल 2 ही ज़िले आते हैं, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो लेह ज़िले की चुशूल घाटी में अवस्थित है। तो इसकी अवस्थिति को बहुत अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा कि ये लद्दाख में है, लद्दाख के लेह ज़िले की चुशूल घाटी में अवस्थित है। ये चुशूल घाटी, अभी चुशूल घाटी पर पूछा जा सकता है कि ये क्यों चर्चा में रही। हो सकता है पेगोंग सो ना पूछा जाए, चुशूल घाटी पूछ लिया जाए। तो चुशूल घाटी वही घाटी है, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा भी होगा तो 1962 में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, 1962 में चीनी सेनाओं ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसे भारत का गढ़ बनाया था, भारत पर आक्रमण करने का गढ़ बनाया था, जहाँ से उसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है और यही रीज़न है कि वर्तमान में चुशूल अप्रोच को भारत में चाइना प्रवेश करने के लिए अपना रहा है। उसने वही अप्रोच अपनाया कि जिस तरह से 1962 में मैंने चुशूल घाटी में बैठकर भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा हिला दिया था या भारत को हरा दिया था, तो वर्तमान में भी मैं उसको हरा दूंगा। तो ये चुशूल अप्रोच कही गई है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें यहाँ ये भी जाननी है, जो आपकी पेगोंग सो लेक है, ये एक रामसर साइट, आप अच्छी तरह जानते हैं, वेटलैंड से रिलेटेड रामसर साइट है, जो हमारी बहुत सारी जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको उनकी कंजर्वेशन स्टेटस को लेकर या उनको कंजर्वेशन स्टेटस प्रोवाइड कराती है, साथ ही उनके संरक्षण या प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स भी लेती है। तो ये एक इंटरनेशनल इनिशिएशन है जो इस तरह की आर्द्र भूमियों के लिए चलता है, जो आपके 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में साइन हुई थी। ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर लेंगे अभी, लेकिन इतना अब हम देख लेते हैं कि रामसर साइट में शामिल होने की प्रक्रिया में या लिस्टेड होने या इसको एज ए वेटलैंड आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही अगर ये आइडेंटिफाई या लिस्टेड हो जाती है तो ये पहली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पहली ट्रांस बाउंड्री लेक होगी जो रामसर साइट में शामिल होगी। तो ये आप अच्छी तरह याद रखिएगा कि ये पहली ट्रांस बाउंड्री, और कहाँ पर होगी ये? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की पहली।
रामसर साइट में। अभी नहीं है, ये याद रखिएगा, लेकिन वो ये प्रक्रिया में चल रहा है। तो ये आपका जो इसकी लोकेशन है, उसका महत्व हमने देख लिया कि 1962 में चाइना यहाँ से अटैक कर चुका है ऑलरेडी पहले, तो उसने अब भी उसी को अप्रोच बनाया है। अब इसका महत्व देख लेते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, या हमारे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसको पढ़ने का क्या महत्व है। तो ये देखो, इस झील का जो 1/3 पार्ट है वो इंडिया का है या इंडिया में पड़ता है, जबकि 2/3 पार्ट जो है ये चीन के कंट्रोल में आता है। ठीक है, यू कैन से इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड 1/3 पार्ट इज़ बिलोंग टू इंडिया एंड 2/3 एरियाज बिलोंग टू चाइना। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्षेत्र के ज़्यादातर भाग पे हमें चीन का नियंत्रण दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो LAC है हमारी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पर अभी बात करेंगे। वो रेखा जो कि भारत और चीन के मध्य एक सीमा रेखा है, वो भी इस झील के मध्य से गुजरती है। इसी वजह से भारत और चाइना दोनों एरियाज में, दोनों क्षेत्रों में या दोनों देशों के बीच में पड़ती है, और यही विवाद का कारण बनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं 1962 में जब भारतीय सेना ने चीनी सेना ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इस चुशुल घाटी को अपना गढ़ बनाया था। तो उसी दौरान भारत ने इसी घाटी में रेजांगला को अपना गढ़ बनाया था चीनी सेना को जवाब देने के लिए। तो रेजांगला भी आपका यहीं पर है। ठीक है, लेह जिले की चुशुल घाटी में ही है। और तब यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का 13th जो दस्ता था, सबसे अंतिम दस्ता था, वो यहाँ पर उसका मोर्चा बना हुआ था, और यहीं से भारतीय सेना ने चीनी सेना को करारा जवाब भी दिया था। और इस रेजिमेंट का जो हेड था या जिसने इनको लीड किया था, वो मेजर शैतान सिंह थे। वो इस लड़ाई में शहीद हो गए। ठीक है, लड़ते हुए भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इस रेजिमेंट से, और लेकिन अंतिम टाइम में वो शहीद हुए, और जैसे कि आप जानते हैं 1962 का युद्ध हम हार गए थे। तो सिर्फ हमें यहाँ ये याद रखना है कि हम लोगों ने ये जो पेगोंग है, ये केवल आज का ही मुद्दा नहीं है, ये पहले जब भारत और चाइना के बीच में ऑलरेडी एक युद्ध हो चुका था, ये तब भी गढ़ बना था, और इसी वजह से आज चीनी सेना इस पर फिर वापस अपना जो वर्चस्व है वो कायम करने की कोशिश कर रही है। उसको लगता है कि जब वो 1962 का युद्ध जीत सकता है यहाँ से, तो आज भी वो यहाँ से भारत को हरा सकता है। उसका मेन रीज़न यही था, इसे ही हमने चुशुल अप्रोच भी कहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पेगोंग का महत्व, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें ये याद कर लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि LAC रेखा जो है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वो इस झील के मध्य से होकर गुजरती है या इसके पूर्व से या उत्तर से। तो आपको याद रखना है ये मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। आप जानते हैं जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हुए हमें सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं को पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग कुछ कभी कभी फॉर्मूला बना लेते हैं कि इस देश के साथ, जैसे चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, तो इनके साथ हम लोग कितनी सीमा शेयर करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोड होता है बच, अगर हम बात करें यहीं पर कर लेते हैं, बचपन MBA। ठीक है, तो इस कोड को याद रखिएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस देश के साथ हमारी सबसे बड़ी कम है और सबसे बड़ी सीमा कौन सी है और किसके साथ हमारी सबसे छोटी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो B से हम किसके साथ, सबसे बड़ी हमारी बांग्लादेश के साथ, फिर हमारी चाइना के साथ, फिर हमारी पाकिस्तान के साथ, फिर हमारी नेपाल के साथ। ठीक है, उसके बाद म्यांमार के साथ, फिर हमारी भूटान के साथ। ठीक है, और उसके बाद हमारी सबसे कम है अफ़गानिस्तान। तो इस कोड को याद कर लीजिएगा, आपको किसी भी पीसीएस जैसी परीक्षा में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बचपन MBA। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं
दूसरे नंबर पे है चाइना के साथ हमारी सबसे लंबी बाउंड्री 3,488 किलोमीटर। ठीक है, जो ये सीमा है, इस सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है और इस सीमा को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारा इंडिया का ये वाला पोर्शन, ठीक है, हम ऐसे लेके जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से लेकर ये इसका वेस्ट है और ये इसका ईस्ट है। ठीक है, ये वाला एरिया 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। ठीक, अगर हम बात कर लें यहाँ तक, ठीक है, तो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर में जो आपका पार्ट है वो मेनली लद्दाख और चीन, ये वाला पार्ट है। जबकि हमारा मिडिल में जो यूके धर्म जो पड़ता है हमारा, और हिमाचल वाला जो पार्ट है ये हमारा चाइना से ये वाला कनेक्ट होता है। और फिर हमारा जो ईस्टर्न वाला है ये सिक्किम वाला पार्ट जो है हमारा, ठीक है, और ये हमारा अरुणाचल वाला पार्ट जो है, ये बाउंड्री बनाते हैं हमारे चाइना के साथ। इसी तरह से ये LAC जो है पूरी 3,488 किलोमीटर की है। लेकिन जो चाइना है वो इसे नहीं मानता, वो इसे केवल 2000 किलोमीटर मानता है। ठीक है, वो आए दिन अपने कहीं ना कहीं हमारे भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है। कभी वो अरुणाचल को बोलता है, ठीक है, कभी यहाँ पे शक्शगाम घाटी है जिस पर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करेंगे, उस पर अपना दावा ठोकता है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा उसको एक टाइम पर वो गिफ्ट की गई थी या उसने लीज पर उसको दी गई थी, तो उस पर भी वो अपना अधिकार बनाता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ LAC की। तो LAC 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। पूछ लिया जाता है वेस्टर्न, मिडल और ईस्टर्न। और वेस्टर्न में लद्दाख है, जबकि मिडल में आपकी हिमाचल और उत्तराखंड है, और आपका ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो आपको इसके बारे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जाननी है। साथ ही एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो भारत है वो तो LAC को मान रहा है, लेकिन जो चाइना है वो LAC को नहीं मानता, और केवल उसको अगर मानता है तो वो 2000 किलोमीटर ही मानता है। ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनल इशू का भी मतलब रिलेशन से भी जुड़ जाता है, और हमें जो भारतीय सीमाओं पर जो हमारी सेना है जो रक्षा करती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब थोड़े छोटे फैक्ट्स और देख लेते हैं। जो पेगोंग झील है, ठीक है, इसके किनारे पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है, और ये है हमारी यहाँ पर पेगोंग। ठीक, इस पेगोंग के पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इस तरह की। ठीक है, इन पहाड़ियों को एक्चुअल में वहाँ फिंगर्स कहा जाता है लद्दाख में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा भारत और चाइना के मध्य जो विवाद पेगोंग सो को लगा, उसमें फिंगर्स क्या थी, या फिंगर्स किस चीज़ को डिनोट करता है। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो पेगोंग झील के बाहरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं या किनारों पर पाई जाती हैं, उन्हें फिंगर्स कहा जाता है। और ये एक विवाद भी खड़ा करती हैं यही फिंगर्स। भारत का 1 से 4 फिंगर तक कंट्रोल है। ठीक है, जो भारतीय सेना है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक गश्त कर सकती है, लेकिन कभी कभी जो भारतीय सेना है वो 5 तक पहुँच जाती है। ठीक है, जब कभी चीनी सेना हमें इन क्षेत्रों में एक्टिव होती दिखाई देती है। लेकिन जो 5 के बाद भी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि जब कभी इस तरह की गतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये 8 तक हमें भारतीय सेनाएं गश्त करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हमारा जो डिवीज़न है वो 1 से 4 तक जो हमारी फिंगर्स हैं वो उन पर भारत का कंट्रोल है, जबकि चीनी सेना का 5 से 8 तक कंट्रोल है। लेकिन चीनी सेना क्या करती है, ये जब कभी अपने इस एरिया से निकलकर दूसरी फिंगर्स तक पहुंच जाती है तो ये हमेशा विवाद का कारण बनता है। इसका मतलब भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य जब कभी ये क्षेत्र बाईपास कर दिए जाते हैं या इनमें एक्टिव हो जाते हैं तो उसी दौरान हमें इस तरह का विवाद दिखाई देता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये जो पेगोंग सो है ये वर्तमान में कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर। और जबकि आप जानते हैं कि इस टाइम में कोरोना और हम ऑलरेडी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को फेस कर रहे हैं, उस दौरान हमें सीमा पर इस तरह की गतिविधियां होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो हमारे लिए हम अगर सुझाव देना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत और चीन संबंधों पर कोरोना के दौरान हुए किसी भी तरह के विवाद को
कैसे सुलझाया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा सुझाव यही है। एक है डीमार्केशन, ठीक है, जो आपका सीमांकन होता है। आप पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि बाउंड्री को डिफ़ाइन करना है हमें। भारत और जो चाइना के मध्य हैं, इनको डिफ़ाइन किया जाए कि किसकी क्षेत्र में कितना आता है, लेकिन वो ही नहीं हुआ है, इसी वजह से ये विवाद है। तो सुझाव यही है कि डीमार्केशन, सीमांकन किया जाए, ठीक है। और डिलिमिटेशन, इसका मतलब जो आपका परिसीमन होता है वो किया जाए, जिसके माध्यम से इसे विवाद को सुलझाया जा सकता है। साथ ही दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठकर कुछ वार्ताएं करें। जो हमारी इंडिया की सॉफ्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा विवादों को सुलझाने में विश्वास करते हैं। तो चर्चा की जाए और बहुत तरीके से उस चीज़ को सुलझाया जाए, तभी ये विवाद हमें संभव दिखता है कि ये भविष्य में हमारे दोनों देशों के बीच में किसी तरह का विवाद ना खड़ा करे। तो ये पेगोंग सो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। पेगोंग सो का अर्थ क्या है, या ये चर्चा में क्यों रहा, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील जो कि अभी चर्चा में रही कौन से ज़िले में पड़ती है, या कौन सी यूटी में पड़ती है, या चुशुल घाटी क्यों चर्चा में रही, या फिर LAC के बारे में पूछा जा सकता है। भारत चीन सीमा तो आपको पता ही है कि ये पूछा, और ये वाला भी आपका कि कितना क्षेत्र भारत के पास है और कितना क्षेत्र चीनी नियंत्रण में या चाइना के कंट्रोल में, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पेगोंग सो से रिलेटेड टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन इससे रेज होता है, आपके दिमाग में आता है, या आप कहीं कंफ्यूज होते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं उसका पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी।